दीदी आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। चौंठस थंब जहाँ चार द्वार हैं, थंबों से उठत है नूर। नूर नूर सो जंग करे हैं, जानो शीतल उग्यो कोटि सूर। एक खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। तले गिलम है, ऊपर है चंद्रमा, तकियों की शोभा है न्यारी। तकियों के साथ भराए के बैठी, बैठक इनों की बड़ी प्यारी। बैठी रूहे जहाँ 12,000, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। मध्य में सिंहासन राज श्यामा जी को, चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी पे, दूजा बाईजान धरे। अब चरणों में करो प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। दहशत है दिल में होना जुदाई, बैठी गले डाल बैया। अंग सो अंग भराए के बैठी, जो दाड़म की कलियां। अपनी बैठक करो अब याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। हृदय में चढ़ चढ़ आवे पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। इश्क हमारा हमको लुटा दो, करूं मीठी मैं तुमसे बातें। सुख खिलवत के आवे याद, ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। धन्यवाद मीनू दीदी। दीदी आप शुरू करो। प्रणाम। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करू प्रणाम, पिया जिक पल पल करू प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, निर्जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालो निरखू नेत्रे, निर्जीव के ही जीवन, निर्जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रार्थना जी प्रकटन महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। 7 दिन से यहाँ पर उत्सव चल रहा है जयपुर में प्रार्थना जी के प्रकटन महोत्सव का। इसी संदर्भ में आज थोड़ा सा प्रार्थना जी कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, ये हमें कितनी बात पता है, कौन जन्मा है, कौन प्रगटा है। वैसे तो सुंदर साथ अब जान हो गए हैं, खूब ज्ञान भी आ गया है, लेकिन क्योंकि संदर्भ से बात चल रही है तो थोड़ा सा बात ये भी करते चलते। जन्म लिया है जीव ने, जन्म लिया है तन ने, चेतन तत्व उसके अंदर आया जीव, और जो प्रकट हो रहे हैं वो रज्जु महाराज उस तन में। तन का नाम है महराज ठाकुर, चेतन तत्व जीव आया है। यदि जन्मोत्सव मनाते हैं तो आज महराज ठाकुर का जन्मोत्सव कल निकल गया, लेकिन यदि हम प्रगटन महोत्सव मनाते हैं तो प्रगट कौन हो रहे हैं, आप श्री राज्जी महाराज। और राज्जी महाराज प्राणनाथ जी का स्वरूप महराज ठाकुर से पहले भी इस संसार में आया। वो चाहे ब्रज की लीला हो, रास की लीला हो, देवचंद्र जी की लीला हो, सब के अंदर प्राणनाथ जी ही प्रकट हो। आप राज्जी महाराज प्रकट हो, तो राज्जी महाराज ना तो जन्मते और ना मरते, इसलिए इनका जन्म और मरण तो हो नहीं सकता। और जिस तन पर वो बैठे हैं उनका जन्म कल हुआ है, वो भी उन्होंने भी इस संसार में देखिए, जिस तन पर वो प्राणनाथ जी राज्जी महाराज आकर बैठे हैं, उस तन को भी उन्होंने अखंड स्वरूप दे दिया। उस तन का भी शरीर छूटा नहीं है, आज दिन तक पन्ना जी में वो विराजमान वो तन है, और वही खड़ा उसी मेरा 85 आकार योग माया के ब्रह्मांड में खड़ा हो। और वही प्राणनाथ राज्जी महाराज आज दिन तक, चाहे वो जुगलदास जी के अंदर हो,
चाहे वो लालदास जी के अंदर हो, चाहे वो छत्रसाल जी के अंदर हो, या और जितने भी मोमिन होते रहे हैं, वो चाहे शेरपुर वाले महाराज जी हो, बाबा दयाराम साहब हो, या आज की डेट तक सरकार श्री जी हो, और या आज भी जागनी कार्य हो रहा है, तो राजी महाराज ने अपनी रूहों को एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं। वो है प्राणनाथ। प्राणनाथ वो है जिन्होंने अपनी आशिकी यहाँ तक निभाई है कि हम रूहों के साथ, वो मैं रह न सकूं, रूह बिना रूहें रह न सके मुझे, ये पहचान हुए वाको सहे न विछोड़ा की। कि धामधनी राजी महाराज अक्षरातीत हमारे बगैर एक पल नहीं रह सकते। हमको जगह, हमसे पहले आए श्री राज, हमको जगावन काज हमसो आए पहले श्री राज। राजी महाराज हमसे पहले चल रहे, हमसे आगे चल रहे, रूहों की इंतजार कर रहे हैं, वो है प्राण। तो प्राणनाथ जी ना गए हैं ना जा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड जब तक खड़ा है, इस इट मीन्स कि प्राणनाथ जी यहाँ पर है। जिस दिन प्राणनाथ जी चले जाएंगे, राजी महाराज रूहें चली जाएंगी, उस दिन ये संसार भी लय हो जाएगा। जिनकी जागनी हो गई है, जिनको लगता है कि अब हमारा इस संसार में रज्जी के साथ पूर्ण जुड़ाव हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगी। उनकी यदि एक आत्म भी इस संसार में नहीं जागृत होगी, तो वो उसके लिए भी इस संसार में रहेंगे, और बाकियों को उनका इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोड़े भेले जाग सी हैं। इसी बात को आगे जोड़ते हुए इंद्रावती जी, जो हम श्रृंगार ग्रंथ मुखार बिंद का मुखमंडल का शोभा पढ़ रहे हैं, उसमें आशिक और माशूक की बात चल रही है। प्रकरण कितना 100 चौपाई हो चुकी थी कि आशिक और माशूक कौन है। आशिक भी आप धामधनी है और माशूक भी रज्जू महाराज, परंतु उन्होंने जब लीला में वो आए हैं, तो उन्होंने अपने दिल को ही अंगों का स्वरूप दिया। वो दिल श्यामा जी हैं, और श्यामा जी के दिल के अंग का स्वरूप हम सुंदर साथ हैं, और हमारे ही अंगों के स्वरूप पशु पंखी जानवर, खूब खुशहालियां और सब। लेकिन यदि मूल रूप में देखा जाए, तो एक आप श्री रज्जी महाराज है, लीला के वास्ते पूर्ण परम धाम का विस्तार धनी ने किया है। तो अब ऐसे आशिक और माशूक कि कभी हमें माशूक कह देते हैं, खुद धनी आशिक बन जाते हैं, और फिर इन हम रूहों के दिल में ही बैठकर राजी महाराज हम रूहें धनी को रिझाती हैं, उनके दिए हुए इश्क और लाड से उनको रिझाते हैं, तो हम आशिक बन जाते हैं और धनी माशूक बनकर बैठते हैं। लेकिन इस आशिक और माशूक की लीला में जो गहन बात है, जो गहराई से समझने वाली बात है, कि जो बात धनी के मुख पर है, वो भी आधा सुकन भी नहीं कि रूहें उसको पूर्ण कर दी। सब राज धनी के दिल का हम रूहें जानती हैं, कहाँ पर यहाँ पर भी जाने, यदि समर्पण उतना हो। तो राजी महाराज तो दिल में बैठे ही हैं, लेकिन यदि पर्दा हट जाए फरामोशी का, तो हम एक रूप, एक स्वरूप, एक रस वाहिदत के अंग के जान जाएंगे, हम वाहिदत के अंग हैं। लेकिन बाहरी आवरणों में इतना उलझे हुए हैं हम कि इस आशिक और माशूक की लीला से वंचित हैं। बाहरी कर्म कांडों में, बाहरी देखा देखी में, बाहरी चीटीहार ऊंट कतार में फंसे हुए, कि लगातार जो चीजें परंपरागत आनंद दायी है चीजें, परंतु एक समय तक एक समय पर हमें आकर उसको अपने अंदर समेटना ही पड़ता है। बाहर कितना देखेंगे, लेकिन आशिक और माशूक की इस लीला को
हमने कहा उस साइकिल में समझ कर जो परमधाम से चले हैं तो वापस हमको परमधाम पहुंचना है, तो सर्कल तब पूरा होता है। तो उस परमधाम से आने में और परमधाम के जाने के बीच में हमने ये असल लीला राज्जी महाराज की समझनी है कि आशिक वो कैसे अपनी आशिकी निभाए। वो हर रूह के साथ, धनी हर रूह के साथ है, 12,000 के दिल में अर्श करके बैठे। परंतु मजेदारी क्या है कि 12,000 में से जो जितना जागृत अवस्था में बैठा है उसको इस आशिकी का एहसास है, अनुभव है, और वो ही धनी को रिझा भी पा रहा है। वही रूह भी धनी को रिझा पा रही है, जिसको धनी की आशिकी का भाई अरस परस लीला है। हमको पता लग रहा है धनी हम पर मेहर कर रहे, धनी हमारे साथ लगातार प्रेम भरी बातों से ओत प्रोत हमको कर रहे हैं, भिगो रहे हैं अपने इश्क के रस में। तो तभी तो रूह भी उस इश्क का रसपान करके आगे उस इश्क का अनुभव करेगी और दूसरों को कराएगी। तो यही बात इस प्रकरण में चल रही थी कि इश्क बोले सुने इश्क सब इश्क की बिसात, जो बुझ दिल माशूक का सो आशिक से जानी जाए। कि माशूक के दिल की बात आशिक रूहों से जानी जाए। माशूक की पहचान भी हम आशिक रूहों से ही होती। कितनी बड़ी बात है हैरानगी की कि धनी से हमारी पहचान है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आशिक रूहों की वजह से धनी की पहचान इस संसार में जाहिर हो रही, क्योंकि धनी ने ये शोभा रूहों को दे दी कि जाओ मुझे जाहिर करो। बैठे खुद ही है दिल में। और इसका सबसे बड़ा कल बात यहाँ पर छोड़ी थी कि इंद्रावती जी से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि धाम धनी के दिल की बातें इंद्रावती जी अनुभव करके देख कर साक्षात उनको वर्णन यहाँ पर उनसे उनके द्वारा किया जाता है। तो रूही फिर आगे और भी मोमिनों से ये आशिक और माशूक की लीला हुई है। चाहे जुगलदास जी हो, बड़ी वृत्त उन्होंने लिखी है, तो क्या राज्जी महाराज के जोश और आवेश के बगैर संभव थी? या लालदास जी से बीतक राजधानी में लिखवाई आवेश स्वरूप से। राज्जी महाराज हैं पूर्ण एक रूप एक रस हो गए हैं, वाहिदत्व का स्वरूप हो गए, तो पता ही नहीं कि वो लालदास है कि वो राज्जी महाराज। हम इतने हो जाए कि तू ही तू केवल हो जाए, मैं पना तो खत्म है। तब धनी उस मैं को पहचान, उस मैं की पहचान संसार में करती है। इंद्रावती जी भूल गई, खो गई, एक रस हो गई धनी, इतनी एक रस हो गई कि स्वयं को भूलकर धनी की ही शोभा श्रृंगार और धनी का ही स्वरूप है। तो ये है आशिक और माशूक की लीला कि मैं तुम हो जाऊं और तुम मैं। अनेक बार वो बात सुनाई है कि हनुमान जी गए देने सीता जी को अशोक वाटिका में, रामचंद्र जी ने अंगूठी भेजी कि भाई तू कैसे पहचानेगा, तो कहना अशोक वाटिका में वहां पर वो बैठी होगी वृक्ष के नीचे, तो तुम उनको अपनी पहचान कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, मेरी अंगूठी देकर उनको करा और उनसे उनकी अंगूठी ले आना। लेकिन जब हनुमान जी देखने गए तो वो कहते हैं कि वो राममय है। तो कहते वहां पे मैं किसको खोजूंगा, तो सीता है ही नहीं, राम ही राम है। उनकी याद करते करते वो राममय है। और भी एक प्रसंग आता है, भृंगी कीड़ा होता है, वो अपने एग्स नहीं पैदा करता, अपना अंडा नहीं देता, वो किसी का भी अंडा उठा लाता और उसके ऊपर भंवरा भुर 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 भू 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 करते 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 उसको अपन, जब वो अंडे में से जीव निकलता है तो भृंगी कीड़े के समान उसी का उसी की शक्ल और अकल और आकार लेकर। ये तो सुंदर साज जी कितना ही एग्जाम्पल सटीक है कि वो जो कीड़ा है किसी का भी अंडा लिया
तो यदि संसार में हम राज्य की इस लीला पर घटित करें कि राज्य महाराज ने विष्णु के जीवों पर हमारे ऊपर आकर यदि धनी अपने स्वरूप की और रूप की पहचान करा रहे हैं, अपने आवेश की पहचान करा रहे हैं हमको, और वो हमारे अंदर अपनी ही वाणी बोलवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन ये जीव टल होसी आत्म धनी का स्वरूप होकर धनी में ही हो जाए। ये जितने भी संसार में एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं हमारे वास्ते ही, हमारी जागृति के वास्ते ही दिए हैं। हमें निज बुद्धि के द्वारा ये बात समझाई जा रही है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, यदि हम उनकी याद में खो जाएं तो उनके जैसे भी हो ही जाएंगे, उनके जैसा भी स्वरूप हमारा हो ही जाएगा। तो ये है आशिक और माशूक, कि माशूक की बात आशिक के मुख से सुन लीजिए और आशिक की बात माशूक के मुख से सुन लीजिए। जैसे हम लोग आपस में भी देखते हैं, सुंदर साथ जिनका आपस में बहुत प्रेम होता है, बहुत प्यार होता है, तो भाई जाहिर जाने जाते हैं। भाई हम लोग ये अपना दूर जाने की क्या जरूरत है, निजानंदियों की ही बात है, हम सब इनके नाम से पहचाने जाते हैं, सरकार श्री जी के नाम से, कि भाई ये तो सारे निजानंदी हैं। क्यों निजानंदी है? क्योंकि उनकी ही बात कहते हैं, उन्हीं की बात बोलते हैं, उन्होंने जो सिद्धांत खोलकर हमें बताए। लेकिन सुंदर तो राज्य के प्राणनाथ जी के बंदे कहलाना ज्यादा अच्छा है। प्राणनाथ जी सतगुरु महाराज के तो अंग है ही सही हम, लेकिन उन्होंने और इसके ऊपर गहरी बात कही कि हम तन से भी ऊपर हम प्राणनाथ जी के बंदे हैं। यदि ये हम कहें तो हमारी पहचान और सुदृढ़ और अच्छी समझ वाली कहलाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही जो दिल में आज तक बैठी है, कि हम प्राणनाथ जी के अंग हैं, प्राणनाथ जी ही हमें लेने हैं और वही हमारे अंग संग है। तो कहते हैं इस तरह से मोमिन आशिक हक के, सो हक की जाने दे खबर। वही मोमिन इस संसार में हक की भी खबर दे सकते, जो हक को जानते हैं, मानते नहीं है, जानते हैं कि हक कैसे है, हक कौन है। हक मेरे महबूब है, मेरे धनी है, वो महाप्रभु दुनिया वालों के। लेकिन मैं महाप्रभु भी नहीं कहूँ, मेरे पति हैं, मेरे खावंद हैं, मेरे महबूब हैं, तो वो महबूब ही रहेंगे। मेरी पहचान मेरे खावंद के रूप में ही होगी, कि मैं मेरे खावंद की धनी, मैं अपने धनी की धनियानी हूँ, ना कि मैं महाप्रभु की। महाप्रभु वाले तो क्या कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता। भगवान परमात्मा प्राणनाथ जी हैं, दुनिया वालों के लिए महाप्रभु हैं, दुनिया वालों के लिए भगवान भी हैं, मुक्तिदाता भी हैं, मुक्ति दान भी गई। लेकिन हमें कुछ भी दान किसको किया जाता है? जो छोटे होते जीवों को दान। धनी आए हैं इस संसार में, उन्होंने दान किया, उन्होंने बख्शीश दिया। सारी क्या देखी रहे हम दुनिया, जो इन्होंने किया अखंड। लेकिन जो हम धनी की धनियानियां हैं, मोमिन आशिक हक के, हक के आशिक कहला रहे हैं हम मोमिन, और सो हक की जाने, वो हक के दिल की बात। आशिक और माशूक जो एक रस एक रूप एक दिल होते हैं, वो महाप्रभु जानने वाले नहीं हो सकते। वो अपने दिल, वो आशिक और माशूक की एक रस्ता का अनुभव ही नहीं कर सकते। हक की जाने और दे खबर, और उनको ही हिदायत होती है धनी की, कि वो धनी की पहचान संसार में दे सके। अपनी धनियानी को ही उन्होंने ऑर्डर किया। हम रूहें उनके अंग ही तो है।
और वही मोमिन ही उनकी खबर संसार में दे रहे हैं। हक्के तो किया अर्श अपना, जो थे मोमिन दिल इन पर। इस वास्ते राजी महाराज ने भी अर्श जो है केवल मोमिनों के दिल को ही किया है, जो थे मोमिन, जो मोमिन कहला रहे हैं। और मोमिनों का दावा भरना और मोमिन कहलवाना और मोमिन होना और मोमिनों की चाल पर चलना और चाल से मिलाप करना और दुनिया में पहचान खड़ी करना, ये मोमिन है। दुनिया कहे, मैं और आप एक दूसरे को हम ना कहें। हम लोगों ने तो ये हाल कर रखा है सुंदर साथ जी, इतनी हैरानगी और हंसी भी आती है। मंदिर द्वारों में जाते हैं जब, तो देखते हैं अपने अपनों को ही पहना रहे, अपने चाहने वालों को ही, जो 4 जने हैं, 2 हैं, 6 हैं, एक दूसरे में लगे। कोई नया सुंदर साथ आवे या नए के साथ प्यार आवे या कोई नई बात सुनावे, तो उसके लिए इतना लाड भी नहीं आता कि मेरे धनी की शोभा का वो कितना गुणगान कर रहे हैं सुंदर साथ, कि उनको एक हम उठकर, हम तो वही 4 जने मिलकर बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो एक ही दूसरे को, कोई तीसरे को देखते ही नहीं। लेकिन जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं और जो धनी का गुणगान गा रहे हैं, धनी की महिमा, धनी के स्वरूप को संसार में बता रहे हैं मोमिन, जिनके दिलों को हक्के किया, जो थे मोमिन दिल इन पर। जिन मोमिनों का दिल धनी पर आया, और धनी का दिल जिन मोमिनों पर आया हुआ है, उन्हीं के दिलों को अर्श किया है। कहला तो सारे ही मोमिन रहे, राज्य ने किन के दिल को अर्श किया? जिन पर धनी ने अपना दिल, धनी अपनी पूर्ण अपनी पहचान दे रहे हैं, जिन दिलों को, उन्हीं के दिलों को अर्श करके भी बैठे हैं। आशिक माशूक दो अंग, दो इश्के होत एक। देखने में 2 तन हैं, राजी और श्यामा जी। कहां पर इंद्रावती जी को पता लगा था? हाउसे में, कि दिखने में 2 है, 2 है, पर फिर एक हो जाते हैं। जोत एक है, 2 में जोत एक। प्रकाश हिंदुस्तानी की चुपैया, 2 में जोत एक। एक जोत क्या? प्राणनाथ जी की जोत है। तो फिर और चलिए, मोहम्मद में भी जोत किसकी है? और मोहम्मद से पहले भी जोत किसकी? तो सारी बातों, सब के अंदर बातें तो एक से ही आएंगी। जब सबके अंदर जोत एक है तो बात भी तो एक है। लेकिन यहाँ तो भिन्न भिन्न मतियां, भिन्न भिन्न मुंडे, भिन्न भिन्न मतियां, यहाँ की बात नहीं कर रहे, वो घर की बात अपने कर रहे हैं। आशिक माशूक 2 अंग, आशिक माशूक 2 अंग, 2 इश्के होत एक। दोनों के अंदर क्योंकि इश्क एक समान है, तो इस कारण से उस इश्क, दोनों को जोड़ने वाली जो चीज है वो इश्क है। इश्क के कारण दोनों एक स्वरूप, एक रूप, एक रस है। तो आशिक माशूक के दिल को क्यों ना कहे गुज विवेक। जब दोनों के दिल पल्लवित हो रहे हैं इश्क से, इश्क के ही स्वरूप है दोनों, तो फिर दोनों के दिल की बात भी एक है। तो फिर आशिक माशूक के दिल की बात कैसे नहीं कह सकता? बिल्कुल जानते हैं, हम अपने धनी को जानते हैं, मानते नहीं है, जानते हैं। जानने के बाद तो फिर उनको मानना कंपलसरी नहीं होता, वो तो आ ही जाता, हो जाता। एक होता मानने के बाद जानना। मान रहे हैं क्योंकि सारा संसार मान, नहीं, हम उनको जान कर मान रहे हैं। हम जानते हैं उनके बारे में, कोई भी बात कोई कुछ कहता है तो कैसे क्या चल रही है, बाकी बाकी के रूहों के दिल में क्या चल रही है।
हमको बाकियों के दिल में नहीं जाना, हमें केवल अपने आशिक और माशूक, अपने धनी के दिल की बातों को जानना है। बाकी के दिलों की बात अपने आप खुलती चली जाएगी, पता चलती चली जाएगी। सामने वाला आपको आपके मुख पर ऐसी बात कह जाएगा कि हमको दिल खुश हो जाएगा कि धनी ये काम करने से सुंदर साथ इतना खुश होते हैं मेरे। तो इसका मतलब आप चाह रहे थे कि ये काम होए ताकि बाकी की रूहों को भी सुख मिले। हम नहीं किसी को सुख देते, धनी चाहते हैं, धनी हमारे दिल में उपज जाते हैं, बाकी भी उस सुख को प्राप्त करें। तो ये आशिक और माशूक के दिल की बात कि माशूक झट से पकड़ ले और आशिक कर गुजरे। आशिक तो इंतजार करता है, मुझे तो वो पहाड़ पर फूल चाहिए। तो जो आशिक होते हैं वो ये थोड़ा देखते हैं पहाड़ पर चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे, या रास्ते में स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, बारिश आ रही है, पानी आ रहा है। तो जो आशिक है वो चला ही जाएगा उस फूल को लेने पहाड़ पर, फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें, चाहे गिर भी जाए, चाहे पड़ भी जाए, फूल मिले या ना मिले हाथ में लेकर आए, लेकिन चलेंगे तो सही। चलना तो है हमको, लेकिन उस चलने में भी कितना सुख है सुंदर सा जी, ये तो चलने वाला जाने और देने वाला राज्य महाराज। तो आशिक माशूक के दिल को क्यों ना कहे गुज विवेक। विवेक से ये बातें जो धनी के दिल के गुज राज हैं वो कैसे आशिक नहीं बताएंगे बाकी मोमिन, बिल्कुल वो जानते भी हैं और बताते भी हैं। तो मोमिनो दिल अपना जीवते अर्श कहलाया, जो इश्क माशूक के दिल का ऊपर सरुपई देखे पाया। तो मोमिनों ने जीते जी ही इस संसार में बैठे भी मर मर हर कोई जात है, चाहिए मोमिनों मौत। मोमिनों की मौत में और दुनिया वालों की मौत में बहुत फर्क है। मोमिनों ने संसार से अपने आप को मार कर धनी की राह में जब जीवित किया है तो उन्होंने अपने दिल को अर्श देखा है, धनी के स्वरूप को अपने दिल में बैठे हुए पाया। ये जो प्यारी, तो मोमिनो दिल अपना जीवते अर्श कहलाया। ये सांस चल रही है, ये जीवन नहीं, मर चुके संसार से। लालदास जी मर चुके संसार से, छत्रसाल जी मर चुके संसार, केशवदास जी धनी का नाम सुनते ही मर चुके संसार से, चल पड़े, पूछा ही नहीं, रुका ही नहीं, देखे ही नहीं। सरकार श्री जी का भी ऐसे ही प्रसंग आता कि रामलीला कर रहे थे इलाहाबाद में, और रामलीला करते करते किसी बात पे बहस हो गई। प्रणामी परिवार से थे, तो वहां के उसको कहते हैं जो रामलीला का अध्यक्ष था कि तेरे रामचंद्र जी क्या बने जो मेरे राज्य महाराज की शोभा, और जबकि खुद वहां पे पार्ट अदा क्या करते थे रोज। तो उन्होंने कहा जा जरा प्रूव करके दिखा मेरे को तेरा परमात्मा बड़ा। वो निकले निकले तो आज कहाँ उन्होंने किस मंजिल को पाया। तो मोमिनो जीवते अर्श कहला, मरकर देखेंगे परम धाम, तो वो तो फिर जब जीवते नहीं देखा तो मरकर भी क्या, यही रहते रहते इस संसार में फिर मुड़कर देखा ही नहीं संसार क्या होता। धनी की राह पर चल पड़े मोमिन तो चल ही पड़े। और शेरपुर वाले महाराज जी की बीतक आप सब सुन रहे हैं, उनके जैसी तो कसनी और उनके जैसी जो शरीर की कसौटी और जो शरीर की उनकी परीक्षा हुई है, राजी ना ही कराएं किसी और से। क्यों? क्योंकि मोमिन है जिनके अंदर आग लगी हुई है इश्क की, धनी को पाने की। हमारे जैसे 5 तत्व के तन है। आज तो देखिए सुंदर सा जी हमको कितनी सुविधाएं प्राप्त है, और उन सुविधाओं में हम खुद को माया में गर्क करके धनी की तरफ ना लगे तो लानत है हमारी। धनी का स्वरूप तो हमको रोज नित्य प्रति
आवाज लगाता है। रोज नित्य प्रति हमको सुख देने के वास्ते धनी बंद बांधते हैं नित्य नए तरीके के, लेकिन रूह ही ना उस आवाज को समझे तो धनी का दोष है, हमारा दोष है। हमारे जीव की, हमारी संसार की जो बंधन है, इनसे हम नहीं निकल पाते तो ये हमारा दोष है, धनी को दोष मत दीजिए। तो मोमिनो दिल अपना जीवते अर्श कहलाया। तो इश्क, जो इश्क माशूक के दिल का, जो माशूक धाम धनी राज्य महाराज इश्क के स्वरूप में ऊपर स्वरूप ही देखे पाया, अपने इस दिल में धनी के साक्षात स्वरूप को जीवते ही देख रहे हैं और पा रहे हैं उनके सुख। मोमिन कहीं पर भी बैठे हैं आप, किसी भी शहर में, किसी भी नगर में, किसी भी माहौल में, किसी भी समय पर, लेकिन यदि धनी अंग संग है, उनका एहसास अंग संग है, किसी को पता है या नहीं पता है, आप उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन धनी मेरे संग है, मुझको तो पता है। उस सुख को हमें लेना है, उस सुख को हमें जानना है। लेकिन हमें तो इतनी सी बात मिलती नहीं, हम ढिंडोरा पीटने का शौक हमको ज्यादा है, इसको बता, उसको बता, उससे कंफर्म कर, इससे वेट एंड वॉच कि धनी आपको कोई चीज दे रहे हैं, धनी आपको कहीं जोड़ रहे हैं, किसी से भी जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं, अपने स्वरूप से तो जोड़ ही रहे हैं। तो उनका स्वरूप ही आपको आपकी खुलासे करता चला जाए। आप उन पे ईमान और विश्वास रखें। ये तो बहुत आगे की बात है। जो इश्क माशूक के दिल का, ईमान से भी आगे की बात है। ईमान तो पक्का आ गया तभी तो धनी आकर बैठे हैं, और धनी अपने स्वरूप की हमारे दिल में बैठकर हमें स्वयं पहचान करा रहे हैं। इससे बड़ी तो वो क्या आशिकी नहीं कहा। और फिर हम जो बाहर वालों से पूछते हैं ना, तो दुख ये आता है मुझे कि बाहर वाले जो जो बताने वाले हैं, वो क्या धनी से भी ऊपर है क्या? वो बता रहे हैं जो कछुए चीज अर्श में, सो सूरत सब इश्क, सो लाड लज्जत सुख लेते हैं सब रूहें हाथी हक। अब अर्श